As in the last classes, we have studied about tenses and hopefully you remember everything. Today, what we are going to do, we are going to see the differences. So we are going to see the differences between the tenses. ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्योंकि differences को समझना ज़रूरी है. Otherwise sometimes it happens कि you get confused which tense should be used at this specific place. Okay, so we are going to see the differences between some tenses, just like present simple and present continuous tense, and also the present perfect and past simple tense. अच्छा, इसको हम ज़रा प्रॉपर कर लेते हैं. ओके, चलो इसको हम बाद में करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. I have told you about present simple tense that it is used for the permanent situations, just like ऐसी चीज़ जो आप करते चले आ रहे हैं जो कि एक जनरल चीज़ है आपके लिए, परमानेंट है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से आई स्पीक इंग्लिश, सो दैट मीन्स कि दैट इज़ अ जर्नलाइज थिंग दैट यू यूजुअली स्पीक इंग्लिश. ओके, या इट कैन बी योर नेटिव लैंग्वेज. ओके, सो दैट्स वाई यू आर सेइंग कि आई स्पीक इंग्लिश. ओके, तो when we talk about present simple tense, we used to tell about the facts, general true things, जैसे कि हमने पढ़ा था the sun rises from the east or the earth goes round the sun. तो ये सारे general चीज़ें हैं जो कि हम प्रेजेंट सिंपल में पढ़ेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद इसके कुछ कीवर्ड्स हैं. आप जिस भी सेंटेंस में देखेंगे ऑलवेज लिखा हुआ तो ऑलवेज का मतलब है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है. ठीक है, व्हेन वी से ऑफन, तो ऑफन का मतलब कभी कभी होता है, लेकिन वो कभी कभी भी रेगुलर या रूटीन बेसिस में आता है, जर्नलाइज वे में आता है. अगर आप कह रहे हैं कि आई ऑफन गो टू दिस पार्क, सो दैट मीन्स कि ये आपकी रूटीन या हैबिट का हिस्सा है कि जब कभी आपको मौका मिलता है आप उस पार्क में चले जाते हैं. तो इट कैन बी समथिंग दैट इज जनरली फॉर यू. ठीक है, फिर जनरली ऑफ कोर्स ये वर्ड तो हम यूज़ करते ही आ रहे हैं, तो इट कैन ऑल्सो बी showing that it is a present simple tense. फिर उसके बाद when you say sometimes में भी कभी कभार का मीनिंग आती है, लेकिन कभी कभार का मतलब वो चीज़ भी आप कैजुअली करते हैं. तो दैट मीन्स कि यू कैन से समटाइम्स आई विजिट टू माई फ्रेंड, या समटाइम्स आई वॉच movies. So that means कि it is not going to be on a daily basis, but sometimes you do it. That can be your routine. ठीक है, तो क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं और फैक्ट्स और जनरल ट्रू थिंग्स पे बात करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और हम कह रहे हैं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, सो दैट मीन्स कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जो अभी हो रही है. इफ़ यू से आई स्पीक इंग्लिश, सो दैट मीन्स जनरल बात है, जनरली आप इंग्लिश बोलते हैं. लेकिन अगर आप कह रहे हैं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश राइट नाउ, सो दैट मीन्स के ऐसी बात है जो अभी हो रही है या फिर टेम्पररी है, थोड़ी देर के बाद वो चेंज हो जाएगी. तो एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट इज रिलेटेड विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसके कीवर्ड्स हैं नाउ. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से राइट नाउ आई एम टेकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लास. ठीक है, या मैं कहूँगी कि एट द मोमेंट आई एम गिविंग लेक्चर टू माई स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स. ओके, अब अगर कोई मुझे कॉल करता है, मुझसे कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं कहूँगी एट द मोमेंट आई एम गिविंग लेक्चर टू माई स्टूडेंट्स. थोड़ी देर के बाद वो फिर कॉल करता है तो मैं उसको कहूँगी कि आई एम स्टिल टेकिंग माई स्पोकन इंग्लिश क्लास. अभी तक मैं वो क्लास ले रही हूँ. तो क्या है क्लास के आई एम टेलिंग समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट राइट नाउ. ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल की जब हम बात करते हैं, ये बहुत कन्फ्यूजिंग टेंसेज हैं क्योंकि इन दोनों में पास्ट की बात होती है, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ. आज हम और मज़ीद देखेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस दोनों पास्ट के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. क्या मीनिंग डिफरेंट होते हैं हम देखते हैं. पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. अगर हम कहते हैं व्हाट डिड यू हैव इन लंच टुडे, तो आप स्पेसिफिकली लंच टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है, और अगर आप पूछ रहे हैं हैव यू हैड टी, क्या तुमने चाय पी ली है,
तो आपको जवाब मिलेगा यस या नो, जो भी है। अब वो चाहे आपने चाहे अभी पियो, चाहे 4 बजे पियो, 5 बजे पियो, या हो सकता है दोपहर के खाने के साथ ही पी लियो, लेकिन आपने कहा कि हैव यू हैड योर टी, क्या तुमने चाय पी ली है, और तुमने लंच में क्या खाया, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। लंच के टाइम की बात हो रही है, चाय के टाइम की बात नहीं हो रही। चाय के टाइम की बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अब मज़ीद आपने चाय पीनी है या आप ऑलरेडी पी चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज दैट काइंड ऑफ एक्शन जो कि अनस्पेसिफाइड टाइम में होता है और उसके रिजल्ट्स बाकी होते हैं। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में एक तो स्पेसिफाइड टाइम होता है और उसके रिजल्ट्स बाकी नहीं होते। आगे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। पास्ट सिंपल टेंस में आप कहते हैं आई वेंट टू द स्टोर येस्टरडे, मैं इस स्टोर में कल आई थी। येस्टरडे इज शोइंग द पास्ट टाइम, ठीक है, कि कल मैं यहाँ आई थी। अब अगर आप कह रहे हैं कि आई हैव बीन टू द स्टोर बिफोर, मैं पहले भी इस स्टोर में आ चुकी हूँ। लेट्स सपोज कि आप वॉक करते हुए कहीं जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ और सामने वो स्टोर है, तो आप उससे कह रहे हैं कि आई हैव बीन टू दिस स्टोर बिफोर, मैं पहले भी इस स्टोर में आ चुकी हूँ। अब वो पहले कब, कल आई थी आप, उससे पहले आई थी, 1 साल पहले, महीनों पहले, हफ्तों पहले, वो आपने नहीं बताया, टाइम नहीं बताया, आपने सिर्फ ये बताया मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। तो in the present perfect tense time is not specified, okay, but in the past simple tense time is specified, okay, so that's why we talk about like that. उसके बाद क्या है, past simple tense में ऐसा एक्शन डिस्क्राइब होता है जो कंप्लीट हो चुका हुआ होता है। लंच टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन टी टाइम हो सकता है अभी कंप्लीट ना हुआ, हो सकता है आपको मज़ीद चाय भी पीनी हो अभी डिनर से पहले, ठीक है। तो ये एक जस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अदर देन दैट इस तरह की बहुत सारी डेली बेसिस पे एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आई फिनिश माई होमवर्क लास्ट नाइट, मैंने कल ही अपना काम कंप्लीट कर लिया था रात को, तो दैट मीन्स कि हो सकता है सुबह में वो चेक भी हो चुका हो, टीचर ने चेक भी कर लिया हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं आई हैव स्टडीड अ लॉट फॉर द एग्जाम, सो दैट मीन्स आपने स्टडी तो कर ली एग्जाम की, लेकिन अभी एग्जाम हुए नहीं है। You are talking about something that is having some results back, यानी कि अभी उस चीज़ के कोई ना कोई इफ़ेक्ट्स बाकी हैं जो आपने भी करने हैं। आप कह रहे हैं मैं आई हैव स्टडीड अ लॉट फॉर द एग्ज़ाम्स, मैंने स्टडी कर लिया एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा, अब एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, आप सिर्फ ये बता रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि या आई स्टडीड अ लॉट फॉर दैट एग्ज़ाम्स, सो दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक एग्जाम्स जिनके बारे में आपने बहुत जिनकी तैयारी की थी, ठीक है, और उसके बाद वो एग्जाम्स हो भी चुके हैं। तो अगैन इट डज टॉक अबाउट द सेंसेस। तो सेंस समझना है असल में कि आपने बात क्या हो रही है, सिनेरियो को, अजम्पशंस को समझना है कि अजम्पशंस कहाँ आपको लेकर जा रहे हैं। उसके बाद यू कैन यूज दीज टेंसेस प्रैक्टिकली, ओके। इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं यानी कि कीवर्ड्स होते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो मैं आपको बता, अच्छा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बताए हुए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन से यूज होते हैं, ऑलरेडी। अगर मैं कह रही हूँ आई हैव ऑलरेडी हैड टी, मैंने चाय पी ली है, मैंने पहले ही चाय पी ली है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि मैंने पहले ही कर लिया। येट जिस भी सेंटेंस में आता है उसका मतलब होता है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें येट कभी नहीं आएगा, ऑलवेज इट कम्स इन द नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जस्ट लाइक दैट आप कहते हैं हैवंट यू कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया। और अगर आपने पूछना है कि क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो आप पूछेंगे हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, इसमें अब येट नहीं आएगा क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस की तरह आप उससे पूछ रहे हैं, पॉजिटिव वे में पूछ रहे हैं कि तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव वे में पूछ रहे हैं, तो आप कहेंगे हैवंट यू कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने येट अभी तक तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। तो येट आता है नेगेटिव इंट्रो में ज़्यादातर या नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, पॉजिटिविटी में नहीं आता, ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद क्या है, जस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई हैव जस्ट टेकन माई कंटेंट राइटिंग क्लास, मैंने अभी अभी क्लास ली है कंटेंट राइटिंग की थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो जस्ट इज यूज्ड फॉर समथिंग दैट यू हैव जस्ट डन, ओके। फिर उसके बाद एग्जाम्पल क्या है पास्ट सिंपल टेंस की, आई सॉ द मूवी लास्ट नाइट, मैंने कल रात को एक मूवी देखी, ठीक है, वो मूवी मैंने देख ली और वो रात भी गुजर गई, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिजल्ट्स जो कि बाकी हों, मैंने बस
ये बात की कि मैंने वो मूवी देखी। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या बात करेंगे, आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी वॉच दैट मूवी, मैंने ये मूवी तो पहले ही देख ली है। यहाँ बात हो रही है मैंने कल रात को ये मूवी देखी, कल रात को मूवी देखी, कोई स्पेसिफिक मूवी के बारे में बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो उस मूवी की बात हो रही है जिसके बारे में या तो अभी कोई बात हो रही है, वो मूवी दोबारा टीवी पे चल रही है और आप उसको कह रहे हैं कि आई हैव ऑलरेडी वॉच दैट मूवी, मैंने तो पहले ही देख ली है ये मूवी। ठीक है, सो दैट इज रिलेटेड विद द प्रेजेंट परफेक्ट एंड द पास्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो कीवर्ड्स हैं वो देखें। फॉर और सिंस भी यूज़ हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ऑल्दो कि आपको पता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, लेकिन वही सेंस वही यूजेस फॉर और सिंस के परफेक्ट टेंस में भी एज इट इज़ यूज़ हो सकते हैं अगर कोई टाइम का सिनेरियो आ जाए। अदरवाइज टाइम का सिनेरियो जिसमें नहीं होते परफेक्ट टेंस में। फिर येट का मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव इंट्रो में यूज़ होता है। नेगेटिव इंट्रो में अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होगा येट। नेवर का सबको पता है कि अगर मैं कह रही हूँ आई हैव नेवर बीन टू कश्मीर, मैं कभी भी कश्मीर नहीं गई। आई हैव नेवर इटन मैक्सिकन फूड इन द रेस्टोरेंट, ठीक है, मैंने कभी भी मैक्सिकन फूड रेस्टोरेंट से नहीं खाया। तो क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि मैंने कभी भी नहीं किया। ओके, ये सारे कीवर्ड्स जब आते हैं तो दैट मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जस्ट का मैंने आपको बताया, ऑलरेडी का हमने देख लिया। रिसेंटली का मतलब है ऐसा काम जो आपने अभी कुछ अर्से पहले किया है, तो यू आर टेलिंग कि रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री, तो आपने रिसेंटली क्या किया है, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, पास्ट सिंपल टेंस के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं येस्टरडे, लास्ट नाइट। येस्टरडे का भी हमने सेंटेंस देखा था कि आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, ठीक है, या लास्ट नाइट आई कंप्लीटेड द वर्क, आई हैव नहीं आएगा, आई कंप्लीटेड द वर्क। तो लास्ट नाइट की बात हो रही है, येस्टरडे की बात हो रही है। इन ईयर 1947 या 2000 या 2001 या 2024, इस तरह से जो भी ईयर, मंथ या वीक की बात हो रही है जो प्रीवियसली गुजर चुके हैं, सो दैट इज ऑल रिलेटेड विद द पास्ट सिंपल टेंस। अगर मैं कहूँ इन 2024 I worked with a company, okay, with an agency, okay, so that means कि मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ जो कि लास्ट ईयर मैंने कर ली है। Okay, so class, these are the things related with the tenses, ठीक है। अब हम बात करते हैं auxiliary verbs की। If you have any questions, you can ask me the questions in the chat box. Okay, now class, auxiliary verbs क्या हैं? auxiliary verbs हम यूज़ करते हैं for आस्किंग समथिंग या परमिशंस के लिए, या हम डिफरेंट ऑर्स के यूजेस होते हैं जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। और वो क्या क्या यूजेस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा देखिए, जब हम कैन और कुड की बात करते हैं तो कैन का जो वर्ड है इट शोज द एबिलिटी ऑफ द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आई कैन सीव माई क्लोथ्स या आई कैन सीव माई ड्रेस, सो दैट मीन्स दैट इज़ माई एबिलिटी जो हर कोई नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि आई कैन बेक द केक, तो दैट इज़ माई एबिलिटी जो कि मेरी एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, मतलब आई एम टेलिंग अबाउट दैट। तो कैन शोज द एबिलिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हैं शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, नो बडी not most of the people can speak 3 languages. Even I also cannot speak 3 languages. I can speak 2 languages. Okay, so if you are talking about she can speak 3 languages, so that means it is her ability that is showing with the auxiliary verb can, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसे कैन को पास्ट में ले जाते हैं तो कुड बन जाता है। तो कुड के साथ सेंटेंसेस हम कैसे यूज करते हैं? लेट्स सपोज ही कुड जंप फ्रॉम अ वॉल एज अ चाइल्ड, ठीक है, एज अ चाइल्ड वो वॉल से जंप कर सकता था, इसके मीनिंग ये आएंगे, ठीक है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट वाज द एबिलिटी ऑफ हिम इन द पास्ट, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट परमिशन, तो परमिशन के लिए अब दोबारा से आपको नजर आ रहे हैं कैन, कुड और मे। अब इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ तो हमने एबिलिटी के लिए देख लिया, परमिशन के लिए कैसे आएंगे? क्लास इसको गौर से देखेंगे और समझेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन आई सिट हेयर. दिस हैज कैन वर्ड जिसमें आप परमिशन ले रहे हैं. तो कैन के साथ इफ यू आर टेकिंग द परमिशन विद एनीबडी, दैट मीन यू आर टॉकिंग विद समबडी who either who is your friend or either who is at your level. फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में जाते हैं, आप क्लास में जाके अगर किसी से बोल रहे हैं कि कैन आई सिट हेयर, सो दैट मीन्स कि वो आपका क्लासमेट है, आपके क्लास के लेवल पे आपका क्लास फेलो है, या फिर आपका फ्रेंड है. जब भी आप उससे ये पूछ रहे हैं कैन आई सिट हेयर, कैन यूज़ करके, ठीक है, कैन यूज़ करके हम किसी से परमिशन लेते हैं तो हम अपने लेवल के किसी बंदे से बात करें, दैट मीन्स. और अगर हम कुड के साथ परमिशन लेते हैं, खुद आई ओपन द डोर, सो दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट सम, यू आर टॉकिंग विद सम स्ट्रेंजर. जैसे हम किसी से भी नया जब हम बातचीत शुरू करते हैं, लेट्स सपोज आपकी क्लास में किसी से दोस्ती हुई, तो आप उससे पहले आप जनाब से बात करते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं, और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता आप उसको तुम पे ले आते हैं. तो ये इंग्लिश वाला समझ लें आप है कि कुड आप यूज़ कर रहे हैं, तो यू आर टॉकिंग विद समबडी हु इज़ स्ट्रेंजर टू यू, या आप उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे रहे हैं. तो आप उससे पूछ रहे हैं कुड आई ओपन द डोर, क्या मैं ये डोर खोल दूँ. ओके, यहाँ पे आपने कैन यूज़ नहीं किया क्योंकि कैन का सेंस उस बंदे के साथ है जो आपके लेवल का है और आपके जान पहचान का है, लेकिन कुड उस बंदे के साथ है जो कि स्ट्रेंजर है आपके लिए, ठीक है. अब अगर आप कहते हैं मे आई टेक योर डिक्शनरी, अब ये जो मे का वर्ड है ना, इट गिव्स ऑल द रिस्पेक्ट टू द पर्सन टू हुम यू आर आस्किंग द परमिशन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना मिस मे आई कम इन टू द क्लास, तो हम टीचर को फुल रिस्पेक्ट देते हैं, 100% रिस्पेक्ट देते हैं, दैट्स वाई हम मे यूज़ करते हैं. ओके, तो मे इज़ यूज्ड फॉर्मली एंड ऑल्सो रिस्पेक्टफुली टू आस्क द परमिशन. इसका मतलब है कि आप जिससे भी डिक्शनरी मांग रहे हैं वो या तो आपके टीचर है या आपसे बहुत बड़ा है, दैट्स वाई यू आर गिविंग फुल रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, और आप कह रहे हैं मे आई टेक योर डिक्शनरी प्लीज़. Okay, so this is the difference between these three permission taking auxiliary verbs, ठीक है. can, could और may. can हम यूज़ करते हैं अपने लेवल के लोगों के साथ, could हम यूज़ करते हैं strangers के साथ, और may हम यूज़ करेंगे to give respect to somebody who is older than us or who is greater than us, like our teacher or elder, you know, anybody, can be parents or anybody, ठीक है. उसके बाद when we talk about advice, so advice जब हम किसी को देते हैं तो हम should यूज़ करते हैं, ये बात सबको पता होगी. आप कह सकते हैं you should be humble with your youngsters. तो मैं अपने छोटों के साथ ना आराम से बात करनी चाहिए, अच्छी तरह बात करनी चाहिए. तो ये आप सिर्फ नसीहत कर रहे हैं, नसीहत, ओनली नसीहत, दैट्स वाई यू आर यू नो यूजिंग शुड हेयर. फिर आप कह रहे हैं शी शुड ट्राई टू लूज वेट, उसे अपना वेट लूज करना चाहिए. अगेन यू आर गिविंग एडवाइस. लेकिन अब आ जाती है ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब क्लास क्या है, ऐसा काम जो कि अगर आपने नहीं किया तो आपको कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है. ऑब्लिगेशन के लिए अब शुड नहीं आएगा, ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज़ करेंगे मस्ट, ज़रूर करना चाहिए. अंसा मस्ट वर्क हार्ड टू विन द रेस. अंसा को हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा क्योंकि उसे रेस जीतनी है. मस्ट वर्क हार्ड. अब यहाँ पे ऑब्लिगेशन आ गई कि ज़रूर करना है. और ये जो हैव टू नज़र आ रहा है ना, ये हैव टू हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें ड्यूटीफुली कोई काम करना है जो कि हमारी ड्यूटी है. लेट्स सपोज मैं कहती हूँ आई हैव टू गो टू स्कूल डेली, मुझे डेली स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है. तो दैट इज़ माई ड्यूटी, दैट्स वाई आई एम टेलिंग. या तो आप ड्यूटीफुली ये काम करते हैं या फिर आप फोर्सफुली काम करते हैं, तो दैट्स वाई यू आर यूजिंग हैव टू. तो आप कहते हैं एवरीवन हैज़ टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर ड्यू डेट. हर किसी को असाइनमेंट ड्यू डेट से पहले कंप्लीट करना है, अदरवाइज क्या हो सकता है, नंबर कट सकते हैं, एग्जाम में मार्क्स कम हो सकते हैं, टीचर कोई पनिश कर सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई नुकसान हो सकता है. सो दैट मीन्स कि यू आर यूजिंग हैव टू. शुड आप सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं. मस्ट और हैव टू आप यूज़ करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए, जिससे आपने अगर काम नहीं किया तो दैट मीन्स कि यू विल बी पेइंग फॉर दिस, ठीक है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम. आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे भी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. उसके बाद मैं आपके माइक्स भी ऑन करूँगी, सो यू कैन आस्क.
Can, will, we use can all sentences? सदफ, नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस. तो अगर आपका सेंस उस तरह से, अगर आप वही परमिशन वाली बात कर रही हैं, तो अगर आपका सेंस उस तरह से है कि आप अपने लेवल के किसी से बात कर रही हैं और आप उससे कोई भी परमिशन लेना चाह रही हैं, तो आप कैन यूज़ करते रहें, नो प्रॉब्लम. बट अगर वो बंदा स्ट्रेंजर है तो आप थोड़ी सी उसे रिस्पेक्ट देंगे कुड के साथ. अगर वो बंदा आपसे बड़ा है एज में या डेजिग्नेशन में या लेवल में, तो अब आप उससे कैन करके बात नहीं करेंगे, ना कुड करके करेंगे. अब आप उससे इजाज़त लेंगे, मे करेंगे. ओके, सो सेंस समझना है इन सारी चीज़ों में. आफ्टर दैट क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी के लिए 4 ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके सामने हैं, माइट, मे, कैन, कुड. डिफरेंस देखें. माइट का मतलब है ऐसा काम जिसका आपको कुछ भी नहीं पता होता, बस आप ऐसे ही बोल रहे हैं. 20 से 30% चांसेस हैं कि ये बात सही हो सकती है और बाकी के परसेंट है कि नहीं हो सकती. लेट्स सपोज आप कह रहे हैं इट माइट बी एन एक्सपेंसिव वॉच. अब आपने वो वॉच देखी, आपको पता कुछ नहीं है, आप सिर्फ वो वॉच देखकर बोल रहे हैं कि ये एक्सपेंसिव हो सकती है क्योंकि वो आपको अच्छी लग रही है, इसलिए आप कह रहे हैं कि इट माइट बी एन एक्सपेंसिव वॉच, ये अच्छी एक्सपेंसिव वॉच हो सकती है. तो आप माइट यूज़ कर रहे हैं. आपके चांसेस कितने हैं पॉसिबिलिटी के? 20 से 30%. अब आ जाता है मे हम जब यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, वैन वी आर श्योर अबाउट 40 to 50%, हाफ चांसेस हैं, 50% समझ लें जहाँ पे, तो आप मे यूज़ करेंगे. आप कहते हैं योर टीचर में पनिश यू फॉर दैट, तुम्हारी टीचर इस काम के लिए तुम्हें पनिश कर सकती हैं. तो पनिश कर सकती हैं, ये उर्दू वाली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये फ्यूचर टेंस नहीं है. आप इसमें ये नहीं कहेंगे योर टीचर विल पनिश यू, तुम्हारी टीचर तुम्हें पनिश करेंगी, नहीं, ये वो करेंगी वाली बात नहीं हो रही, ये वो बात हो रही है कर सकती हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई यू आर टेलिंग योर टीचर में पनिश यू फॉर दैट. और इसके लिए आप 40 से 50% श्योर हैं कि टीचर को अगर पता चल गया तो पनिश कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती. ठीक है सर, दैट्स वाई यू आर यूजिंग मे. और अगर आप कैन की बात करते हैं तो अब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. लेट्स सपोज 60-70% चांसेस लेने. तो आप कहते हैं इट कैन बी रेनिंग टुमारो. दैट मीन्स कि आपने या तो वेदर न्यूज़ देखी है या आपने वेदर एप्लीकेशन में कुछ देखा है या आपको कहीं किसी ऑथेंटिक वे से पता चला है और आप कह रहे हैं कि इट कैन बी रेनिंग टुमारो, कल सुबह बारिश हो सकती है. आपके पास उसके प्रूफ्स हैं कुछ. दैट्स वाई यू आर टेलिंग के 60 से 70% चांसेस हैं इट कैन बी रेनिंग टुमारो. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट कुड, अब ये जो कुड का पॉसिबिलिटी का ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन बढ़ जाता है मोर देन 80 to 90%. 100% फिर भी नहीं होगा, पॉसिबिलिटी कभी भी 100% नहीं होती. 80 to 90% हम लेते हैं और 80 to 90% में हम कुड की तब बात करेंगे जब हम उस बारे में डैम श्योर होंगे, डैम श्योर. ठीक है, हम कहते हैं शी कुड कम लेट ड्यू टू हार्श वेदर. ऑफ कोर्स जब ऑफिस का टाइम है और बारिश शुरू हो गई, हार्श वेदर हो गया, तो सभी लेट हो जाते हैं. ठीक है, तो शी कुड कम लेट ड्यू टू हार्श वेदर. यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको समझ में आ रहे हैं, इस वजह से आप ये बात कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो इस वजह से ऐसे ही होगा. तो 80 to 90% यू आर श्योर. नाउ क्लास अगैन देखेंगे. माइट में आ जाती है पॉसिबिलिटी 20 से 30%, मे में चली जाती है 40 to 50, 60 to 70 विद कैन, और कुड में चली जाती है 80 to 90% पॉसिबिलिटी. ओके, सो क्लास दैट इज द थिंग रिलेटेड विद द पॉसिबिलिटीज एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. एक लास्ट चीज़ हम देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले रही हूँ. अगैन परमिशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो परमिशंस इनफॉर्मल भी हो सकती हैं और फॉर्मल भी हो सकती हैं. इनफॉर्मल वे में किस तरह, कैन जैसे मैंने आपको बताया. इनफॉर्मल वे में आप अपने क्लासमेट से, ऑफ कोर्स उर्दू में आप ऐसे ही बात करेंगे ना कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, लेकिन आप अपनी टीचर से तो ये नहीं बोलेंगे कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ. आप पूछेंगे मिस मैं यहाँ बैठ सकती हूँ. ओके, तो आपके थोड़े अल्फाज चेंज हो जाते हैं. इसी तरह से इंग्लिश में आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज होते हैं तो आपका बात करने का सेंस चेंज हो जाता है. इनफॉर्मल वे में यू कैन यूज़ कैन फॉर द परमिशन, मैंने आपको डिटेल बताई. इनफॉर्मल पोलाइट वे जो कि हम स्ट्रेंजर्स के साथ यूज़ करते हैं या थोड़ी रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम कुड यूज़ कर सकते हैं.
could you please guide me about this route of my office, just like that. अगर आपको नहीं पता अपने ऑफिस का रूट या किसी स्पेसिफिक जगह का, तो आप रास्ते में किसी स्ट्रेंजर से बात करेंगे तो आप उससे ऐसे ही पूछेंगे, कुड यू प्लीज़ गाइड मी. ओके, फॉर्मल वे में हम यूज़ करते हैं मे टू गिव ऑल द रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन. अब वो आपसे बड़ा है, या तो आपका टीचर है या पेरेंट्स हैं, और या फिर आपसे कोई भी बड़ा है लेवल पे. तो दैट्स वाई यू आर सेइंग फॉर्मली मे आई कम इन, मे आई टेक दिस, मे आई गो देयर. ओके, सो जस्ट लाइक दैट. फॉर्मल पोलाइट वे, ये वे हम यूज़ करते हैं दो तरीक़ों से, मैं आपको बताती हूँ. एक तो रेस्टोरेंट्स में वेटर्स इस चीज़ को यूज़ करेंगे इंग्लिश में, और एक आप यूज़ कर सकते हैं अपने गेस्ट के साथ. जो आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आप उनको फुली रिस्पेक्ट के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट. तो दैट्स वाई यू आर यूजिंग वुड विद दैट. तो आप कहेंगे वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी. तो आप बहुत ही हम्बल वे में, बहुत ही पोलाइट वे में फॉर्मली उनसे परमिशन ले रहे हैं कि आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे. वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी. और इसी तरह रेस्टोरेंट का जो वेटर है वो भी आपसे ही पूछेगा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर. ओके, so just like that we can use would for the formal and polite permissions. लेकिन ये would बहुत ज़्यादा जगह यूज़ नहीं होता. ये would उस conditions में यूज़ होता है जब आप स्पेसिफिकली, जैसे हम किसी को खाने के लिए पूछते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट, हम गेस्ट को, हमारे घर में जो मेहमान आते हैं, हम उनको इंतहाई रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं. तो ये उस सेंस में बात जा रही है. ठीक है, तो होपफुली ये परमिशंस की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. आपका असाइनमेंट मैं आपको बता देती हूँ. आपका असाइनमेंट है कि यू विल हैव टू सपोज यू आर इन अ न्यू सिटी फॉर योर जॉब. ठीक है, एंड यू हैव टू गेट टू योर ऑफिस, और आपको रास्ता नहीं पता. अब आप किसी स्ट्रेंजर से रास्ता कैसे पूछेंगे? आप उससे यही पूछेंगे ना, सर प्लीज़ कुड यू प्लीज़ गाइड मी, आई एम न्यू इन दिस सिटी, कुड यू प्लीज़ टेल मी दिस एड्रेस, हाउ कैन आई गेट देयर. ओके, तो क्या है कि इस तरह से आपने 5 डायलॉग्स बनाने हैं अपने और उस स्ट्रेंजर के, और उन डायलॉग्स को आपने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना है. चाहें तो आप किसी और के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी 2 आवाज़ें भी रिकॉर्ड हो सकती हैं, और चाहें तो सेम आवाज़ के साथ भी आप कर सकते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइसेज एंड द डायलॉग्स. ओके, नाउ क्लास आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस. मेरे पास 7 मिनट्स हैं. ओके, योर माइक्स आर ऑन, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस. Yes, class. If you want to talk to me, then please open your mic. Otherwise, just mute yourself. Ma'am, I wanted to ask. Yeah. If we missed our class assignment, so we can submit it later. You are asking about the assignment. Anji. Yes. I have told you in the group that you can submit it later, but before the last lecture, like the 6th lecture. I am not sure कि वो किस दिन है, because after that you will be getting your advanced level schedule. So before that you will have to submit that. Okay. Okay, class. Any other question? Please ask me. Related with the lecture, you can ask me the questions. Yes. Abdul Munir, are you asking something? Sir, I want to for you a question that please make for students that will discuss to one another about this lecture. It is so okay. You want me to open the group? अगर ये ग्रुप बन जाए और उसमें हम सारे एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते तो ये असाइनमेंट ये सारा कुछ आसान होगा. अच्छा, the thing is that this is not allowed from the DSC team. That's why I cannot tell you about this. ठीक है, but the thing is that I have told you every activity जो कि आप सिर्फ खुद से करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है.
कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें यू नीड अ पर्सन? You can practice your listening by your own self, by watching the videos, by doing many other options I have given to you. Okay. Can you again repeat this assignment? असाइनमेंट आपका ये है कि यू नीड टू सपोज कि आप एक नए शहर में, वहाँ पे आपको ऑफिस जाना है और आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा, तो यू आर आस्किंग समथिंग टू द स्ट्रेंजर. अब आप उस स्ट्रेंजर से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हुए बात करेंगे, टेंसेस यूज करेंगे. इट्स अप टू यू. यू विल हैव टू डिजाइन 5 डायलॉग्स, ठीक है, और उन 5 डायलॉग्स को यू विल हैव टू रिकॉर्ड इन द वॉइस. काफी रहा. Okay. Submit assignment. Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम. Ma'am, I have a question regarding last assignment that it would be a submission assignment or a practicing. लास्ट असाइनमेंट Yes, ma'am. तेरा You allowed फलसफा that. इसी BBC न्यूज़ वाला. 120. Yes, yes. No, you will have to submit it. I just want to listen to your voices in that kind of style. You will have to submit it. Sure, ma'am. I submit right now. Okay, good. Okay, Ma'am, class. I have a question. Yes, yes. मैम ये मैं कह रहा चाह रही थी कि मैम जो नेक्स्ट कोई लेक्चर हो तो उसमें आप हमें ये जो सेंटेंस की टाइप्स होती है ना, कम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंडीशनल सेंटेंस, उनके बारे में भी हमें कंफ्यूजन जो है वो हमारी वो आप अगर दूर कर दें. Dear, it doesn't relate with the spoken English. Writing में वो चलता है, spoken English में उसका कोई काम ही नहीं है. That's why it is not added in the syllabus. Other than that, मैं आपको बता दूंगी whenever you want to ask me. Okay, I will be telling you about that. Okay. ओके, थैंक्स मैम. Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम. Ma'am, I have a question. Yeah. Ma'am, where we submit assignment? Yeah. हम असाइनमेंट कहाँ सबमिट करें? ग्रुप की चैट तो क्लोज Are you new here? नो. Okay, but this is the 5th lecture and you don't know that you are going to submit your assignment on the FB group of DSC? मैम मेरे दरअसल ना एफपीए पे इशू चल रहा था, इस वजह से मुझे कंफ्यूजन थी. I cannot listen to you properly. Can you please speak up? ओके मैम, आई विल सबमिट. मैम वो लिंक सब होता ही नहीं, अपलोड नहीं होता जिस पे हमने असाइनमेंट करनी है. क्यों नहीं होता भाई? वीडियो में करें ना आप, वीडियो में रिकॉर्डिंग करें, वॉइस रिकॉर्डिंग वहाँ पे अपलोड नहीं होगी. आई हैव टोल्ड यू, वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है. यू कैन पुट दिस स्क्रीन ब्लैंक एंड जस्ट आई जस्ट वांट टू लिसन टू योर वॉइस देयर. Okay, class, anything else you want to ask me? जी अस्सलाम मैम. मुझे ये कहना था कि मेरा आज जो मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर जो है वो लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत कुछ सीखने को मिला है. ये इसलिए मैंने फर्स्ट आपने क्योंकि मैंने मुझे ना वो मिसगाइड कर दिया था जिनके थ्रू मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी ना. मैंने उनसे पूछा था कि ये ग्रुप आपका है और ये लेक्चर्स का स्केड्यूल यही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जो फ्री वाले हैं ना उनके लिए है और इंटर्नशिप वालों के लिए है, या पता नहीं क्या उन्होंने बोला था. तो उन्होंने कहा आपका जो पेड वाले आप है ना, आपके लिए दूसरा ग्रुप बनाया जाएगा और उसमें आपको ऐड किया जाएगा और दूसरा स्टेप. इसलिए मुझे नहीं था पता. मैंने फिर दोबारा कल परसों उनको कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद मुझे कल रिप्लाई दिया, तो मुझे पता चला कि यही वाला ग्रुप है और यही वाले लेक्चर्स हैं. तो इसलिए मैंने अब चेक किया ग्रुप, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे मिले नहीं है. 1-2 लिंक्स मुझे मिले हैं, ओपन नहीं हुए, तो मैं पिछले लेक्चर्स they लेना चाह रही must हूँ. be expired because they were active for the 7 days. Okay, I will be seeing. Okay, if any student has already get the downloaded lectures, then please share with her in the group. Okay, मैं किसी ने- यहाँ पे ग्रुप में कुछ शेयर हो भी करना. तो वो शेयर कर दें क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स लेना चाह रही हूँ. Okay. रिकॉर्डिंग्स चाहिए ना आपको, वो मिल जाएंगी. मैं किसी स्टूडेंट से कह देती हूँ, ठीक है, ऑलरेडी जिन्होंने डाउनलोड किया हुआ है वो आपको शेयर कर देंगे. ओके, सो क्लास, इट्स Sure, टाइम ma'am. टू से गुड बाय टू एवरीबडी. होपफुली यू एंजॉय टुडेज क्लास. अल्लाह हाफिज.